हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो आज यूनिवर्स आपको किसी पर्सन को लेकर क्लैरिटी देगी कि ये इंसान आपको क्यों अवॉइड कर रहा है। आप चाहे नो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में है और आप जानना चाह रहे हैं कि ये इंसान आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कि वाकई ये अवॉइड कर रहा है, या फिर अगर सीरियसली अवॉइड कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो भी आपको पता चलेगा। तो ये इश्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, आपकी तरफ से आ रहे हैं, उनकी तरफ से आ रहे हैं, आपको गाइडेंस भी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। आप क्या सामने दो कार्ड्स है, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। सो टेक योर टाइम, जो कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे वो पिक कर लें, ठीक है। सो अगर वीडियो पॉज करके और टाइम चाहिए तो पॉज करके आराम से चूज़ करें। कोशिश यही करें कि जो कार्ड एक बार में ही आपको अट्रैक्ट करता है तो चुन लें, ज़्यादा सोचे नहीं। तो शुरू करते हैं कार्ड नंबर 1 से। हेलो कार्ड नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चुना है तो देखते हैं आपका क्या कार्ड बोलता है। ये कार्ड कहता है बी ब्रेव एंड बी ऑनेस्ट। आपको बहादुर बनना है और ऑनेस्ट होना है। मान लो अगर आप सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे हो या आप सच नहीं बोल रहे हो क्योंकि आपके अंदर डर है, आप किसी वजह से आपके अंदर हिम्मत नहीं है सच का सामना करने की या सच बोलने की, तो आपको स्ट्रांग बनना होगा, ब्रेव बनना होगा और बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। जो भी आपको किसी को कुछ बोलना भी है तो ऑनेस्टली बोलो। ओके, यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है समहाउ। ऑलराइट, चलो अभी आपकी एनर्जी हो, किसी की हो, जैसा मैच करे। बट अब देखेंगे हम कि आपके साथ ये इंसान बात क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो पहले एक एनर्जी आप दोनों के बीच की निकाल लेते हैं कि करंटली आपके बीच में एनर्जी है क्या। अगर आपको लगे कि आपके बीच में ये एनर्जी मैच कर रही है तो आपने सही पाइल चुना है, नहीं तो आप दूसरा चेक कर सकते हैं। अगर किसी वजह से लगे आपको कि आपकी एनर्जीज मैच नहीं कर रही, आपको ये रेजोनेट नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा कार्ड चेक कर सकते हैं। ओके, पहले देखते हैं एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को माइंड में रख के ये वीडियो देख रहे हैं, अभी इनकी उस पर्सन के साथ करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी है कि एक्सेप्टेंस का कार्ड है, जो कि बोलता है कि जैसे मान लो आप उनके अंदर कोई कमियां ढूंढ रहे हो या वो आपके अंदर कोई कमियां ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा है एक दूसरे के अंदर कमियां ना ढूंढकर हर हाल में सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, ठीक है। या आपस में मिलके एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, मिलकर कुछ करने की एनर्जी है। सिचुएशन को मिलकर सॉल्व करना, एक्सेप्ट करना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। कभी कभी हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जैसे हम हैं, कि ठीक है ये ऐसा ही है तो ऐसा ही है, इसको एक्सेप्ट कर लो कि ऐसा ही है, तो कुछ ऐसा, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। या फिर मान लो आपको किसी को एक्सेप्ट करना है, किसी के साथ कनेक्ट करना है, बट कोई जजमेंटल बिहेवियर यहाँ पर हो, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, फिर भी आप, चाहे आपको एक दूसरे में कोई कमियां लगती है फिर भी आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हो, कुछ ऐसी एनर्जीज, ठीक है। अब देखते हैं ये इंसान आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। क्या वाकई में ये आपको अवॉइड कर रहा है या आपको लग रहा है, ठीक है। पहले तो ये देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, ये पाइल नंबर 1 बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, जिन्होंने ये कार्ड चुना है, इनके पर्सन इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या ये वाकई इग्नोर कर रहे हैं या कोई और रीज़न है। क्या ये इंसान मेरे व्यूवर्स से बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या ये इग्नोर कर रहा है, ये क्यों नहीं बात कर रहा। ओके, ओके, ठीक है। मुझे लग रहा है ये इंसान आपको अवॉइड नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको अवॉइड नहीं कर रहा है, लेकिन ये आपको सीरियसली नहीं लेता। ऐसा लग रहा है ये आपको अवॉइड तो नहीं करता, लेकिन ये आपको सीरियसली भी नहीं लेता। ये हो सकता है इसकी लाइफ में अपने कई काम होते हों, तो उसकी वजह से ये आपको लाइटली लेता है कि जैसे ठीक है कर लेंगे। कभी कभी हम अपनों को लाइटली ले लेते हैं, चाहे हम उनको प्यार भी करते हो, तो कभी कभी जैसे बच्चे भी पेरेंट्स को लाइटली लेते हैं या पेरेंट्स भी बच्चों को लेते हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है, तो ये आपको समहाउ लाइटली ले रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। जैसे क्योंकि हो सकता है आप उनके साथ बहुत अच्छे बनते हो, तो जितना आप किसी के लिए अवेलेबल रहते हो या बहुत महान बनते हो तो वो आपको हल्के में लेता है, आपकी वैल्यू नहीं जान पाता। तो थोड़ा सा अपना स्टेप बैक करें,
ठीक है। थोड़ा सा सामने वाले को आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कई बार अब ये कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, हालात भी कुछ ऐसे हो जाते हो कि ये हालात इसको मजबूर करते हो। कभी कभी इंसान हालात से मजबूर होकर भी कभी कभी करता है। उसके लिए हो सकता है ये सिचुएशन बहुत टफ है, हालात बड़े मुश्किल हैं, और उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहा, आपको लेट गो नहीं कर पा रहा, या कोई भी चीज़ हो, कोई सिचुएशन हो, कोई लोग हों, जैसे इसको कोई फोर्स कर रहा है, चाहे वो हालात हों या कोई एनर्जीज हों, कोई लोग हों, या आप कर रहे हो, जैसा मैच करे। बट इसकी ऐसी इंटेंशन तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा ये कुछ चाहता नहीं है। और जो भी आपके बीच में होता है इसने ऐसा कोई उम्मीद भी नहीं की होती कि कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये ऐसा कुछ चाहते नहीं है। मुझे लग रहा है आपके बीच में कोई टाइम की प्रॉब्लम है, या तो यहाँ पर कोई किसी को टाइम नहीं देता है, या फिर एक सही समय पे नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जो काम सही समय पे करना चाहिए तब नहीं किया जाता, गलत समय पे करते हैं तो इशू आता है, या फिर समय ही साथ नहीं दे रहा, या फिर कोई किसी को समय नहीं दे रहा, कुछ समय को लेकर आ रहा है, रॉन्ग टाइम। इट्स लाइक राइट पर्सन रॉन्ग टाइम। इसको लगता है आप जैसे इनको कंट्रोल करते हो, या फिर इनको कोई कंट्रोल कर रहा है। अब आपको पता है आपकी सिचुएशन, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं। आपको मैं जो जो बोल रही हूँ, मैं एनर्जीज बता रही हूँ, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप उनको कंट्रोल मत करें, फोर्स मत करें। शायद इनको समहाउ ऐसा लगता है कि आप इनको निराश करते हैं, आप इनको डिसअपॉइंट करते हैं। ओके ओके, यहाँ पर काम को लेकर भी कुछ हो सकता है। मान लो कोई काम से कहीं जाता हो, काम को लेकर कहीं मूवमेंट करता हो। यहाँ पर कोई तो कर्मास है, कोई कर्मास क्रिएट कर रहा है, आप कर रहे हो या ये कर रहे हैं। ये कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मूव ऑन की एनर्जी है। शायद ये भी हो सकता है कि आप मूव ऑन कोई कर नहीं पा रहा, या कोई किसी को मूव ऑन करने नहीं दे रहा, या फिर आप एक चीज़ को लेकर बैठ जाते हो, उससे मूव ऑन ही नहीं करते हो। या अभी इसको अकेले रहना है, ये भी रीज़न है कि इसको, अगर ये कोई अब देखो, पहली बात तो ये रीडिंग हर तरह के लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं लव रिलेशनशिप हो, कोई भी इंसान हो सकता है। बट अगर ये लव रीडिंग है और ये शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कोई इशू है, फिर उस केस में ये इंसान अकेले रहना चाहता है, इसको इंटरेस्ट नहीं है शादी में। अगर आप लव रिलेशनशिप, कमिटमेंट, शादी, सीरियसनेस चाहते हो, तो इसको अकेला रहना है, इसको रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है। शायद आप इसको मैरिज के लिए फोर्स कर रहे हो कि रिलेशनशिप में रहो, ठीक है। और अगर ये ऐसा कुछ नहीं है, तो सिंपली कोई भी कनेक्शन हो, तो इसको अभी अकेला रहना है। अभी इसको आप में एक्चुअली अभी आपके रिलेशनशिप को टाइम नहीं देना चाहता हो, अभी इंटरेस्ट ना शो करना चाहता हो। अब ये किस चीज़ को इंटरेस्ट नहीं शो करना, आपको या रिश्ते को या कोई सिचुएशन को, जैसा मैच करे। लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये आपके साथ कनेक्ट करेगा, ये वापस आपके पास आएगा। ओके, मान लो इसको जैसे अकेले रहना है, कुछ ब्रेक चाहिए, स्पेस चाहिए, लेकिन ये वापस आएगा। जैसे कि तुम पीछे मत पड़ो, जब मुझे आना मैं अपने आप आ जाऊँगा। अगर तुम ज़्यादा पीछे पड़ोगे तो उसको फिर अकेले छोड़ दो, कुछ ऐसा। या फिर एक और मैसेज आ रहा है, जैसे मान लो कोई कहीं काम पे गया है और वो वापस आया, तो जैसे वो चाहता था कि मैं जाके आता हूँ, मेरी वेट करो, तुम अकेले कुछ मत करो। और कोई अकेले से कोई काम कर लेता है। आई डोंट नो ये कैसे मैच करता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे सेंस हुई। बट ये वापस आपको चाहता है, और शायद आपसे ये कुछ एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको कोई इन्फॉर्मेशन दे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। मान लो अगर आप किसी के साथ डीलिंग कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, किसी के साथ बहुत खुश हो, आप इनको कोई इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ नहीं देते हो कि जैसे कोई आ रहा है, या ये कहीं जा रहे हैं, या ये आप कहीं आ रहे हो या जा रहे हो, किसी को लेकर भी हो सकता है। आप इनको कुछ इन्फॉर्मेशन आप नहीं देते हो, या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा कुछ। या फिर ये वापस आए, आपको गुड न्यूज़ मिले कि ये आ रहे हैं, ये वापस आ रहे हैं। आई डोंट नो ये कैसे रेजोनेट करता है। कोई न्यूज़ की एनर्जी है, जैसे कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, कोई वापस आना, किसी का वापस आना, रीयूनियन की एनर्जी है।
कोई दो लोग आपस में खुश हैं, साथ में हैं। अब ये पर्सनली किसी के साथ हो जिसकी वजह से आपको अवॉइड कर रहे हो, या मान लो ये किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको कंसिडर नहीं कर रहे, ऐसा भी हो सकता है। या रोक टोक की एनर्जी सेंस हो रही है। मान लो यहाँ पर कोई रेडी नहीं होता, मुझे यहाँ पर टाइम की एनर्जी बहुत आ रही है, जैसे कोई मान लो वो राइट टाइम पे रेडी नहीं होते हैं कुछ करने के लिए। मान लो उनको टाइम चाहिए जब वो रेडी होंगे, या आप किसी राइट टाइम पे नहीं रेडी होते हो, वो चाहते हैं यू शुड बी रेडी एट द राइट टाइम। आपसे एक्सपेक्टेशन है कि या वो आपको आपकी तरफ ऐसा कुछ करेंगे, जैसा मैच करे, ऐसी एनर्जीज हैं। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पर सेंस हो रहा है जैसे इसको कुछ तो आपके अंदर अच्छा नहीं लगता, और मुझे जहाँ तक समझ आ रही है आपका कंट्रोल करना, उसको फिर उसका इंटरेस्ट आप में लूज़ हो जाता है, फिर वो आपको लाइक नहीं करता। बट अदरवाइज मुझे लगता है ये इंसान आपके बट मुझे कहीं ना कहीं सेंस होता है जब ये आपके साथ होता है तो ये बहुत खुश होता है। ये चाहता है कि आप उसके साथ कनेक्ट करें प्यार से, उसके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाएं, हम दोनों आपस में प्यार से खुश रहें। शायद वो चाहता है आप उसको टाइम दें, उसको प्यार दें, उसको टेंशन दें, शायद आप नहीं देते हो, या ये आपकी एनर्जी है तो वो नहीं देते हैं। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी हो जैसे कोई चिपक के रहना चाहता है पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ मुझे। और 1% कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर ये किसी और के साथ खुश हैं, कोई इनके पास लौटता है या ये किसी के पास लौट के जाते हैं, आई डोंट नो। टेम्पररी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए, जैसे कोई टेम्पररी कहीं किसी के साथ कनेक्ट करता हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, अब मैं कुछ लोगों के लिए बोलूँगी, सबके लिए नहीं, क्योंकि हर एक की अपनी एनर्जी है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं। मान लो मुझे एक और मैसेज आ रहा है यहाँ पर, जैसे अगर ये लव मैरिज, मुझे लव मैरिज मैंने क्यों बोला, अगर तो ये लव रिलेशनशिप और मैरिज का इशू है तो समहाउ ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, बट ये चाहता है आप इसको फ्रीडम दें, फ्री छोड़ दें। ओके, अभी ये आपके साथ शायद कैजुअली चलना चाहता हो। दूसरा मैसेज, अगर ये लव रिलेशनशिप मैरिज की एनर्जी नहीं है तो फिर इन दैट केस ये आपके साथ खुशी खुशी कनेक्शन तो बना के रखना चाहता है। मान लो कोई ओकेजन हो आपके साथ कनेक्ट करना, अब ये किसी और की मैरिज भी हो सकती है, आई डोंट नो ये कैसे रेजोनेट करता है, ठीक है। या फिर ये कोई ओकेजन अटेंड करने गया हो कहीं पर, किसी काम से जाता हो, ये भी मैसेज हो सकता है। या फिर इसको कोई न्यूज़ मिली हो समहाउ, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। बीच में काफ़ी लोगों की एनर्जी आ रही है, बिजी रहना, अकेला रहना, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। ओके, या लेकिन अगर आप इनसे कुछ भी पूछते हो तो इनका जवाब आपको उसमें यस का जवाब है, या फिर ये आपसे ऐसा कुछ उम्मीद करते हो। ओके, ऑलराइट, सो और देखते हैं ये इंसान आपको क्यों अवॉइड, अब तो पता चल गया ये अवॉइड तो नहीं कर रहा, अभी देखते हैं कि ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहा। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1, ये इनके पर्सन इनको अवॉइड, मैं अवॉइड तो नहीं बोलूँगी, इनके पर्सन इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। या आपको अगर लगता है कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इन पे शक करते हो, डाउट करते हो, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं है। ये कहीं पर मजबूर हो सकता है, हेल्पलेस फील कर रहा हो सकता है ये कहीं स्टक हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे मान लो कोई बहुत भीड़ है, कोई लोग आसपास हैं, काफ़ी क्राउड है, कोई सिचुएशन ऐसी है कि वो स्टक है, वो कुछ कर नहीं सकता। और या फिर अगर आपकी तरफ से इसको डाउट होता है कि आप किसी थर्ड पर्सन के साथ हो, तो फिर इन दैट केस इसको लगता है कि शायद आप इसको हेल्पलेस फील कराते हो,
ये चाहता है कि आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए, कि बहुत लोगों की भीड़ होती है, जैसे कोई सिचुएशन ऐसी है जैसे बहुत लोग हैं, इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा। अब ये सिचुएशन आपके साथ हो या कुछ पर्सनल हो, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को इनसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या रीज़न है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है, हो सकता है यहाँ पर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हुआ हो। एक एनर्जी है जैसे कोई किसी को अवॉइड करने के लिए कुछ चेंज कर रहा है, कोई चेंजेस ला रहा है। आई डोंट नो, अब ये नंबर चेंज कर रहा है, डीपी चेंज कर रहा है, कोई सेटिंग्स चेंज कर रहा है, या फिर लिटरली किसी का सिम मेमोरी, जैसे सिम होता है ना, सिम कार्ड कोई चेंज कर रहा हो। सेफ्टी रीज़न समाव दिख रहा है, ये इंसान सेफ रहना, सेफ प्ले कर रहा है। मुझे लगता है कि समाव अब जाके, पहले तो मुझे अवॉइडिंग एनर्जी सेंस नहीं हुई, लेकिन अब थोड़ी सी सेंस हो रही है जैसे ये कुछ चेंज करता है आपको अवॉइड करने के लिए, या कोई चेंज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। आई डोंट नो इसको, लेकिन पछतावा बाद में होता है कि इसको पहले कुछ और तरीके से बिहेव करना चाहिए था, बट इसको लगता है इसने शायद बेवकूफ़ी की, इसने वैसे किया नहीं। बाद में ये पछताता है कि इसने जैसे कोई मौका गंवा दिया, इसको पहले करना चाहिए था, या इसको लगता है आपको कुछ ऐसा पहले करना चाहिए था। जब राइट टाइम होता है तब आपको बिहेव करना, एक्ट करना चाहिए। आप गलत टाइम पे करते हो तभी इशू आता हो, या फिर ये इसकी तरफ से ऐसा कुछ हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ये इंसान मेरे व्यूअर्स से बात क्यों नहीं कर रहा। हाँ, मुझे यही लग रहा है कि बार बार टेम्पररी एनर्जी सेंस हो रही है यहाँ पर। टेम्पररी इसके साथ कोई कनेक्ट करता हो, या फिर ये आपके साथ टेम्पररी कनेक्ट करना चाहता है। कि टेम्पररी प्यार से बात कर ली, बट इसकी इंटेंशन अभी स्टे करने की नहीं है। जिससे होता है ना, एक फ्रेंड्स होते हैं, कैजुअली आपस में कनेक्ट किया, जब आप तकलीफ़ में उनके साथ आगे बात कर ली, हंस लिया, हो गया, बट स्टे करने की इंटेंशन नहीं है। जब कोई तकलीफ़ हो तो आगे पीछे पूछा ही नहीं, जब खुश है तो पूछा नहीं। थोड़ी सेल्फिश एनर्जी लग रही है। ये पर्सन आपको क्यों, आपसे मेरे व्यूवर्स से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, चीज़ें निकल के आ रही हैं अब। ये इंसान जानबूझ के आपको हर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। रीज़न थर्ड पार्टी यहाँ पर स्ट्रांगली आ रही है। ये कोई थर्ड पर्सन को सपोर्ट करता है, किसी तीसरे को सपोर्ट करने के लिए, किसी तीसरे के साथ इनकी ज़्यादा अटैचमेंट हो। अब ये कोई भी हो सकता है, हर एक के लिए अपनी सिचुएशन है। वो लव्ड वन हो, अपना फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो सकता है। किसी तीसरी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, उसका साथ देने के लिए ये आपको जानबूझ के हर्ट करता है। और पीठ पीछे समहाउ ये चीटिंग भी करता है। मुझे इसकी चीटिंग की एनर्जी भी आ रही है। ये आपको बहुत हल्के में ले रहा है, आपकी वैल्यू नहीं करता, ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है आपको इस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहिए। कभी ऐसे लोगों के पीछे नहीं जाना चाहिए जो आपकी इज्जत नहीं करते, आपकी कदर नहीं जानते हैं, आपको जान के हर्ट कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, आपको हल्के में ले रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों से ना उम्मीद रखनी चाहिए, ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए, ना उम्मीद रखनी चाहिए, ना इनके साथ बहस करनी चाहिए, ना लड़ाई करनी चाहिए। अपना हक ही नहीं मांगना चाहिए। चुप रह के पीछे हट जाओ और अपना काम करो, अपनी खुशी खुद ढूंढो। क्योंकि कार्मिक एनर्जी बहुत आ रही है, क्योंकि आप इनके साथ पंगा लोगे तो हासिल कुछ नहीं होगा, सिचुएशन और वर्स्ट होगी। ये आप ही को बुरा बनाएंगे। इन्होंने अपनी गलती कभी रियलाइज़ नहीं करनी है, क्योंकि टॉक्सिक एनर्जी समहाउ सेंस हो रही है कि अपनी गलती कभी नहीं रियलाइज़ करेंगे कि ये गलत है ये। और इनको ना कभी आपकी फीलिंग समझ आएगी, ये आप ही को गलत करेंगे। फिर भी ये अपनी एक्सपेक्टेशंस, चाहे आप इनकी कितनी भी एक्सपेक्टेशंस पूरे कर रहे हो, फिर भी ये आपकी कमियां निकालेंगे। जैसे आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप कितना भी कर रहे हो फिर भी आपकी कमियां ही निकालेंगे कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने किया। आपने जो किया उसकी कदर नहीं करेंगे, आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो। ये फिर भी अपनी, इनकी फीलिंग आपकी फीलिंग नहीं, ऐसी एनर्जी है। जैसे अपनी शिकायतें बड़ी जल्दी सुना देंगे, आपकी शिकायतों को कंसिडर ही नहीं करेंगे। इनकी फीलिंग है, आपकी फीलिंग के टाइम आपको नहीं समझेंगे, उल्टा आपको बुरा बोलेंगे, आपको जज करेंगे, या फिर उनको आपकी एनर्जी ऐसा लगती है। ओके,
यहाँ मुझे डेफिनेटली यहाँ पर बार बार ना दो कॉमन मैसेज आ रहा है, जैसे कोई आ रहा है, किसी का न्यूज़ आता है, किसी का फ़ोन आता है, किसी का कोई आ रहा है, किसी की आने की एनर्जी सेंस हो रही है। लेकिन जैसे कोई टाइम, और मेन मैसेज यही आ रहा है, टाइम, रेडी। जैसे कोई टाइम पर रेडी नहीं होता, कोई रेडी नहीं होता किसी को टाइम देने के लिए, कोई रेडी नहीं होता किसी को इन्फॉर्म करने के लिए, या फिर आपसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते हो। अब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड गेटिंग रेडी। यहाँ पर 100% थर्ड पार्टी है। इस कुछ लोगों के लिए ये इंसान के खुद के इश्यूज हो सकते हैं, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें, रिलैक्स करें। अगर आप रिएक्ट करते हो, आप पॉजिटिवली रिएक्ट, अगर आप रिएक्ट करते हो, आप पॉजिटिवली नहीं सिचुएशन को डील करते हैं, आप उनको काम डाउन। अब आपको समझना है, लेट्स से अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो वो कह रहे हैं पॉजिटिव रहो, रिलैक्स करो, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनके अपने इश्यूज हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी है, अगर ये रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिव नहीं है, और आप ऐसा चाहते हो, तो आपको उनको पॉजिटिवली रिलैक्स फील कराना है। हो सकता है इनका कोई पर्सनल इशू हो, आपसे नाराज़ ना हो, इनके अपने कोई फियर्स हो, अपनी इनकी कोई इनसिक्योरिटीज, पेन हो, वो कोई पास्ट एनर्जी से हो, कोई भी इनकी लाइफ में कोई सिचुएशन हो। ओके, ये पर्सन मेरे व्यूअर से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? या मीटिंग की एनर्जी आ रही है, जैसे फाइनली वो आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अभी आपके साथ हो, किसके साथ हो, या और अगर ये किसी और के साथ 1%, एक और मैसेज है, अगर फाइनली ये किसी और के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इसने आपको हर तरफ से, या फिर आप किसी से मीटिंग करते हो, आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, इनको टाइम नहीं देते हो, या फिर ये ऐसा कुछ इनकी तरफ से है, तो इन्होंने हर तरफ से आपको शायद ब्लॉक किया हो कि ये आपको देखना ही नहीं चाहते, ना आप इनको देखें, ना ये आपको देखें, ना आप इनको देखें, ना इनको आपकी ज़रूरत है, या इनको लगता है आप इनको कभी अवेलेबिलिटी शो नहीं करते, जैसे आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर उनको लगता है अगर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है तो फिर इनको भी आपकी क्या ज़रूरत है, या आपको देखना नहीं चाहते, ना इनको आपकी ज़रूरत है। इनको आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी नहीं लगती, आपकी एनर्जीज बहुत ख़राब लगती हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है ये आपकी एनर्जी है, आपने कुछ ऐसा किया है, तो फिर आपको, बट मुझे इसकी एनर्जी सेंस हो रही है, इसको समहाउ लगता है कि आपके साथ डील करना वर्थ नहीं है, समहाउ कोई अच्छी एनर्जीज नहीं है। अब वो आपकी तरफ से हो या आपके बीच में थर्ड पर्सन की वजह से हो, आई डोंट नो, बट इसको लगता है ये डिज़र्व, मच बेटर डिज़र्व करता है दैन वॉट यू आर गिविंग। सो जितना आप उनको दे रहे हैं उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, इसलिए इनको लगता है अगर आप उनको नहीं दे सकते हो देन जस्ट गो अवे, पीछे रहो फिर। और अगर आप कुछ ऐसा बोलते हो तो ये ट्रिगर होते हो, जैसा मैच करें। ओके, सो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, एक मिनट रुके, मैं आपके लिए और कार्ड्स निकालना चाहूँगी। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को ये पर्सन बात क्यों नहीं कर रहा है। कोई न्यू की एनर्जी है यहाँ पर, इसकी लाइफ में कोई न्यू कनेक्शन हो, या फिर कोई नया काम, या कुछ नया, कोई नए पर्सन के लिए फीलिंग्स हो, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी को लेकर कुछ हो। फाइनेंसेस, मनी रीजन भी दिख रहा है। पेशेंस की एनर्जी आ रही है, आपको पेशेंस रखना है, बार बार मेन मैसेज आ रहा है, एक राइट टाइम, पेशेंस, वर्थ वेटिंग। ये चाहते हैं आप पेशेंस रखें, फोर्स मत करें अगर आप करते हो। ओके, या फिर ये पेशेंस रखे हुए हैं, ये चाहते हैं आप सब्र से काम नहीं लेते अगर आप रिएक्ट करते हो। ठीक है, अभी शायद ये रेडी ना होते हो किसी चीज़ के लिए, या फिर ये आपसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं जैसा वेट, या ये वेट करते हैं तो फिर आप इनको टाइम नहीं दे रहे हो जैसा मैच करे। सो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, एक और कार्ड निकालते हैं। मेरे व्यूवर्स को ये पर्सन क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों इनको अगर इग्नोर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। या लेजीनेस की एनर्जी है, ये देखिए ये कार्ड लेजीनेस का, बहुत लेजी हैं, आलसी हैं, करेंगे, देखेंगे,
तो मैंने बोला नहीं, आपको सीरियसली नहीं लेते, बहुत हल्के में ले रहे हैं। इनको कोई काम कंप्लीट करना है, जैसे इनको ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, फिर करूँगा, फिर करूँगी, कंप्लीट। शायद ये किसी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को कंप्लीशन नहीं दे रहे हैं, या ये कुछ कंप्लीट कर रहे हो। ओके, चलो ये आपके आंसर्स हो गए। अब आपको एक गाइडेंस देंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं आप मेरे व्यूअर्स को इस पर्सन को लेकर क्या गाइडेंस देते हैं। या मैंने पहले ही बोला था, अटैचमेंट, किसी की इतनी अटैचमेंट मत बनाओ कि आप अपना काम करना छोड़ दें, उनको लेकर मत बैठे रहो, अपना काम करो। ठीक है, जितना आप अपना काम करोगे उनकी तरफ ध्यान मत दो। जितना ध्यान दोगे उतनी आप इम्पेशेंट होगे, उतनी आपकी एनर्जी ख़राब होगी, आप फिर आपका रिश्ता भी ख़राब होता है। तो आप उनके साथ इतनी अटैचमेंट मत बनाओ कि उस चक्कर में आपको जो करना चाहिए आप नहीं कर रहे हो। सो आप किसी अनहेल्दी अटैचमेंट में, किसी की अटैचमेंट में आप कुछ गलत कर रहे हो। आपको जो नहीं करना चाहिए आप कर रहे हो, जो आपको करना चाहिए आप वो कर नहीं रहे। सो अपना ड्यूटी, अपना पर्पस करो जो आपका बनता है। ठीक है, मैंने बोला ही और देखो कार्ड आ गया, लाइफ पर्पस। देखा, मैं बात ही कर रही थी, कार्ड आ गया, लाइफ पर्पस। तो अपना भगवान ने आपको एक लाइफ किसी पर्पस के लिए दी है, तो उस पर्पस को फुलफ़िल करें। जो भी आपका पर्पस है ज़िंदगी का, आप ज़िंदगी जीने आए हो, कुछ करने आए हो, ऐसे किसी को अटैचमेंट, किसी को लेकर बैठने नहीं आए हो। ठीक है, या आपका लाइफ पर्पस जहाँ पर भी बनता है, जो भी ड्यूटीज़ हैं उसको करो, जो आपका फ़र्ज़ बनता है, एक जो भी आपका रिश्ता है। ओके, एज अ केयर टेकर, किसी की केयर करनी, दूसरों को, अगर सामने आपका पर्सन कोई तकलीफ़ में, अगर उसका कोई पर्सनल इशू है, तो आपको एक उसको पॉजिटिविटी देनी है, उसकी नेगेटिविटी दूर करनी है, उसको चीज़ों पे रोशनी डालनी है, उसके अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उसको दूर करो, क्लियर करो, उसकी केयर करो, उसको शायद आपकी ज़रूरत हो, टेक केयर करो। और अगर ये आपको लगता है कि ये मुझे ज़रूरत है, ये तो मेरी एनर्जी है, तो फिर आप अपना काम करें, उससे ज़्यादा उम्मीद मत करो, उससे अटैचमेंट मत बनाओ। अब बाकी आपको पता है आपके साथ कैसे मैच करता है। ठीक है, ऑलराइट। क्या अगर आप सफ़र कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, तो उससे बाहर निकलो। ये कुछ आपको सिखा रहा है। बहुत महान बन रहे हो, जितना महान बनोगे उतना सफ़र करोगे, तो उस चीज़ से बाहर निकलो। ओके, और अगर कोई आपके साथ बहुत महान बन रहा है लेकिन आप उनको सफरिंग दे रहे हो, तो मेक श्योर आप कर्मास क्रिएट कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो ये है आपकी रीडिंग, जैसा रेजोनेट करे। जैसे मैंने कहा, मैं हमेशा एनर्जीज बताती हूँ, आपको अपनी सिचुएशन से कनेक्ट करके समझना है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, हर एक की अपनी एनर्जी होती है। सो वीडियो ने आपको, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ने क्लैरिटी दी है, आपको हेल्प मिली है, और जो इंस्ट्रक्शंस गाइडेंस मिली है उसको ज़रूर फॉलो करें। आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगी, आपकी सिचुएशन उससे बेटर होगी। और बाकी पर्सनल डिटेल सेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा किसी और टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए मुझे बता देना, मैं आपके लिए बना दूंगी। और मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशंस को भी आप ज्वाइन इन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको एनर्जी अपडेट्स, आपके पर्सनल क्वेश्चंस को लेकर क्विक शॉर्ट रीडिंग्स देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को अपना प्यार ज़रूर दिया करो, लाइक बटन प्रेस कर दिया करो, और नीचे हाइप लिखा होता है, चैनल को हाई पॉइंट्स ज़रूर दें, और कमेंट सेक्शन में 2 शब्द थैंक यू लिखें। फीडबैक आपका प्यार है, लेकिन ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस प्लीज़ आप फॉलो किया करें। ऐसा करने से आपकी मेरे साथ एक अच्छी डीलिंग रहती है, हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज रहता है, और आपकी रीडिंग्स रेजोनेट भी करती हैं, क्योंकि जितना आप सही चलते हो उतनी आपकी करेक्ट एनर्जीज होंगी, उतने ही आपको करेक्ट आंसर्स मिलेंगे। सो इक्वल गिव एंड टेक रखना में, कर्मा हेल्दी डीलिंग रखने में आप ही का भला होता है। ठीक है, जितना आप चैनल को प्यार भेजोगे उतना ही मैं खुशी से आपके लिए काम करूँगी, और जितना हम दूसरों को प्यार भेजते हैं उतना ही प्यार लौट के आता है। अगर आप किसी से कोई प्यार दे रहा है लेकिन उसको बदले में प्यार नहीं देते हो, तो फिर वो वही होता है ना, फिर आप हमेशा सबको अच्छी एनर्जी भेजनी चाहिए, खास करके उसको जो आपको प्यार दे। इसी से हमारी डीलिंग्स अच्छी रहती हैं और भगवान खुश होता है, ये मेरा मानना है। चलो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चुना है, देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। ये कार्ड बोलता है स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। अगर कोई टाइम चेंज हो रहा है, कोई चेंजेस की एनर्जी है, कोई टाइम चेंज की एनर्जी है, अपने टैलेंट्स पे, अपने कला पर भरोसा रखना। चाहे समय बदले लेकिन अपने कला पर भरोसा रखना। यहाँ पर जैसे कोई चेंज होता है,
टाइम टू टाइम, ट्रस्ट इश्यूज आते हो, कोई चालाकी की एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों सेंस हुई। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या ये वाकई में आपको अवॉइड कर रहे हैं या आपका भ्रम में कुछ और ही है। एंजल्स प्लीज़ बताएं। कार्ड नंबर 2, मेरे व्यूअर्स, इनके पर्सन, ये जिस पर्सन को माइंड में रख के वीडियो देख रहे हैं, ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के साथ बात क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या ये अवॉइड कर रहे हैं, हाँ या ना। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को से बात क्यों नहीं कर रहा, क्या ये अवॉइड कर रहा है, हाँ या ना। ये पर्सन क्या मेरे व्यूअर्स को अवॉइड कर रहा है, हाँ या ना। बात क्यों नहीं कर रहा, बात क्यों नहीं कर रहा। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को अवॉइड कर रहा है, हाँ या ना। थैंक यू। अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पर फर्स्ट पाइल में अट्रैक्ट हो रहे थे, मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोग फर्स्ट पाइल से अट्रैक्ट हो रहे थे जो यहाँ आए हैं, तो प्लीज़ आप फर्स्ट पाइल चेक कर लो क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। मुझे लग रहा है ये इंसान आपको जानबूझ के अवॉइड नहीं कर रहा। नहीं, ये इंसान आपको जानबूझ के अवॉइड नहीं कर रहा। मैंने पहले ही बोला था यहाँ पर कोई ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। शायद ये इंसान खुद पे ट्रस्ट नहीं करता या फिर आप ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हो या नहीं। मुझे नहीं लग रहा है ये इंसान आपको नहीं, ये इंसान आपको अवॉइड नहीं कर रहा। आपके बीच में कोई रीजंस हैं जो बीच में आ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ट्रस्ट इश्यूज ही दिख रहे हैं जो कि थर्ड पार्टी लग रही है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, काम हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, सोच हो। तो आपके बीच में कुछ इंटरफेरेंसेस हो या कोई भी एनर्जी आ रही है या आपके साथ दूरियां दूर करना चाहते हैं, आपके साथ करीबियाँ बनाना चाहते हैं। बट यहाँ पर लगता है या तो वो चाहते हैं कि अगर आपकी तरफ से कोई है, वो चाहते हैं आप उसको छोड़ दें, इनकी तरफ आएँ, या तो ये आपकी एनर्जी आप चाहते हो वो किसी को छोड़ दें, आपकी तरफ आएँ। तो जैसे किसी एक को चुनना, ये प्रॉब्लम है। ये आपको मिस भी करते हैं। आपके बीच में जो भी होता है वो हर वक्त सोचते रहते हैं। शायद आप इनके सपने में भी आते हो। ये सारा दिन इनके दिमाग में वो चीज़ें चलती हैं, आपकी एनर्जीज इनको अफेक्ट करती हो। ये जो भी चीज़ है, अगर ये आपको हर्ट करते हैं तो ये आपको दोबारा हर्ट नहीं करना चाहते, ये फील करते हो बाद में। या फिर इनको लगता है अगर आप इनको हर्ट करते हो या आपसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हो। यहाँ पर कोई तो बहुत प्लेफुल एनर्जी है, जैसे कोई समबडी प्लेइंग विद समवन्स फीलिंग्स, जैसे कोई फेयरनेस नहीं है, कोई जस्टिस नहीं कर रहा, जिसकी वजह से किसी को शायद किसी को सही डिसीजंस लेने नहीं आ रहे, सही से एक्ट नहीं करना आ रहा। कई बार इंसान का बिहेवियर, बातें, एक्शन सही नहीं होती, आपको खुद को भी नहीं पता चलता आप सही नहीं चल रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो। बड़ी बार होता है लोग अपनी गलती रियलाइज़ भी नहीं करते, वो गलत है, वो मानते भी नहीं है, चाहे ये आप हो या आपके पर्सन हो। यहाँ पर जैसे मुझे लग रहा है जैसे कोई थर्ड पार्टी तो है, लेकिन या तो आप चाहते हो कि वो थर्ड पार्टी हट जाए या तो ये इंसान चाहता है कि वो थर्ड पार्टी हट जाए, जिसकी वजह से आपके बीच में इश्यूज़ हैं। ब्रेकअप की एनर्जी सेंस हो रही है, जैसे कोई या तो कोई किसी के लिए किसी के साथ रिश्ता तोड़ देता है। लेट्स से ये किसी के लिए आपके साथ रिश्ता तोड़ देता है या आप किसी के लिए इसके साथ रिश्ता तोड़ देते हो। कोई ब्रेक की एनर्जी है, कुछ ब्रेकिंग एनर्जी है। आप लिटरली आप इनको ब्रेक कर देते हो, इमोशनल ब्रेकडाउन हो या फिर यहाँ पर कोई रिश्ता तोड़ने की एनर्जी हो। और रीज़न क्या है, कोई और लव्ड वन, जैसे कोई किसी और से प्यार करता है, किसी और के लिए, और कोई वेट करता रहता है। अब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। जैसे मैंने कहा बहुत लोग देख रहे हैं, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। इस इंसान को लगता है जैसे ये आपके काबिल ही नहीं है।
ये खुद पे ही डाउट करता हो या अपने में कमियां ढूंढता है, सेल्फ डाउट में आता हो। शायद ये आपसे बात करना चाहता है, आपको कोई मैसेज देना चाहता है, या फिर ये आपसे कोई मैसेज की एक्सपेक्टेशन रखता हो, या फिर यहाँ पर कोई किसी को मैसेज देता है, कुछ ऐसा बोलता है, किसी को अंडर एस्टिमेट फील होता हो, पेन। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो चाहते हैं कि आप उनको गाइड कर रहे हैं या वो आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, समहाउ कोई गाइडेंस की एनर्जी है। डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप उन पर ट्रस्ट नहीं दिखा रहे हो, वो आप पे ट्रस्ट नहीं दिखा रहे हैं, बट वो आपके साथ हमेशा रिश्ता निभाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या फिर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी डेडिकेशन, अपना प्यार, अपनी केयर, अपनी रिस्पेक्ट शो करो कि आप रिश्ते में कितने कमिटेड हो, डिवोटेड हो, डेडिकेटेड हो, आप कितना दिल से रिश्ता निभा रहे हो, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हो, या फिर वो आपके साथ चाहते हैं। प्यार तो है, अगर कुछ गलत हो गया दोबारा से मौका देना, चीज़ें ठीक करना, दोबारा से कनेक्ट करना। और कुछ लोगों के लिए 1% एक मैसेज है। मान लो कोई रिश्ता है जिसकी ऑलरेडी बहुत सॉलिड फाउंडेशन है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हों, ब्रदर सिस्टर हो, या कोई किसी को सेकंड चांस दे रहा हो, कोई किसी के साथ रिकनेक्ट कर रहा हो, और या फिर अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो फिर शायद ये आपके साथ लॉन्ग टाइम कनेक्शन चाहते हैं, आपके साथ सेकंड चांस रीयूनियन चाहते हैं। मान लो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे, रीट्राई की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है ये इंसान ना आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांगली फील करता है। आप जो भी बोलते हो, जो भी करते हो, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, वो दूर होके भी आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस को सेंस कर लेता है। आप उनके ड्रीम्स में आते हो, आप जो भी बोलते हो उनके कानों में वो चीज़ें गूंजती है, उनके अंदर वो आपकी वाइब्रेशंस को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, वो उनके अंदर काफ़ी उनको हावी होती हैं, उन पर समहाउ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, स्ट्रांगली सेंस करते हैं। मुझे डेफिनेटली लग रहा है यहाँ पर कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कोई और लोगों की एनर्जी इस बीच में आ रही है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और यहाँ पर कोई सिचुएशन बेटर करने की ज़रूरत है। या तो आप बेटर नहीं करते, या तो वो बेटर करना चाहते हैं। ब्रेकअप की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर किसी को किसी से ब्रेकअप करना है, या किसी का किसी से ब्रेकअप हुआ है, अब ये आपका हो या कुछ भी, या फिर एक ब्रेक देने की एनर्जी हो समहाउ। लिटरली कोई इमोशनल ब्रेकडाउन सेंस हो रहा है। कोई जिसे किसी को तोड़ देता है। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है ये लॉन्ग टाइम फ्यूचर भी आपके साथ चाहता है। ये इंसान हमेशा के लिए आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है। अगर ये लव रिलेशनशिप है, मैरिज का रिलेशन, मैरिज को लेकर कुछ है, तो ये आपके साथ लॉन्ग टाइम फ्यूचर देखता है, ये आपके साथ फॉरएवर कमिटमेंट, मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर चाहता है। बट कोई मजबूरी हो, सर्कमस्टांसेस साथ नहीं दे रहे, टाइम साथ नहीं दे रहा, कुछ मुश्किलें हैं, ये एक दोबारा से शुरुआत करना चाह रहा है। अभी शायद ये आपसे ध्यान हटाने की कोशिश करता है। डिस्ट्रैक्शंस दिख रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है किसी को। अब या तो यही अपना माइंड आपसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, या इसको लगता है आप करते हो, या कोई लोग किसी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जिससे कोई किसी से जितना ध्यान हटाने की कोशिश करता है उतना ही ध्यान उसकी तरफ जाता है। तो अगर आप उनसे ध्यान हटाने की कोशिश करते हो उतना ही उनका ध्यान आपकी तरफ जाता है, तो मत करो ना। अगर उनकी तरफ से है, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप उनको उतना चेज़ मत करो। पर उनको आप पॉजिटिव, आपको लेकर अच्छा फील करते हैं, उनको लगता है आप बहुत स्वीट हो। अगर वो आपको हर्ट करते हैं, बाद में पछताते हैं। मुझे लग रहा है ये इंसान ना आपके रिश्ते में चाहता है कि आप इनको थोड़ा सा, कुछ लोगों के लिए मुझे बच्चों की वाइब्स आ रही हैं। या तो इस इंसान के अंदर बचपना है, इनोसेंस है, इमेच्योरिटी है, या आपसे एक बच्चों की तरह लाड चाहता है कि आप इनको लाड करें, इनको पैम्पर करें, प्यार करें, कडलिंग करनी, शो करना कि ये मायने रखते हैं। माइट भी इस इंसान को प्यार चाहिए, दे वॉन्ट टू बी लव्ड। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग एनर्जी आ रही है। ये इंसान आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग की एनर्जी में है, काफ़ी ड्रीमी एनर्जी में है।
या तो इसको खुद ही क्लियर नहीं है चीज़ें क्या हो रही हैं, कन्फ्यूजन, ड्रीमी एनर्जी में है, चीज़ें साफ रियलिटी नहीं देख पा रहा, या तो ये डे ड्रीमिंग की एनर्जी बहुत है ना। सारा दिन मुझे लगता है आपकी जो भी एनर्जीज है इसको बहुत स्ट्रांगली फील होती हैं। ये सारा दिन आप इसके दिमाग में रहते हो, परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है, बार बार आपके बीच में जो हुआ उसको रीप्ले करता है, रिकॉल करता है, बहुत रोता हो, उदास रहता हो। आप इसको शायद दुख दे रहे हो तो मत दो। और अगर इसका कुछ और ही है तो फिर आप इसको प्यार से सपोर्ट करो। अगर ये किसी और को मिस कर रहे हैं तो, अगर आप इनको रुला रहे हो तो मत रुलाओ। आपके बीच में कुछ अच्छी मेमोरीज नहीं दिख रही, और अगर ये आपकी तरफ से कुछ ऐसा है कि आप ऐसी एनर्जी में हो तो शायद उसको आपकी ये एनर्जी पसंद नहीं है कि आप रोते रहते हो। यहाँ पर कोई शेयरिंग दिख रही है। मान लो अगर आप कोई पर्सनल इश्यूज़, अपनी कुछ पर्सनल आपस की पर्सनल बातें हों, आपस की कोई पर्सनल इश्यूज़ हों, या कुछ भी चीज़ है आप किसी के साथ शेयरिंग करते हो, आप कुछ शेयर करते हो, वो चाहते हैं आप ना शेयर करें। मान लो आपके बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई थर्ड पर्सन, कोई मीडियम है, वो चाहते हैं आप किसी के साथ शेयर मत करो। या फिर अगर इनका कुछ पर्सनल इशू है, ये शेयर नहीं करना चाहते, ये किसी और के साथ शेयर करते हो या फिर आप करते हो। शेयरिंग की एनर्जी जैसे शायद वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते या आप उनको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कोई इश्यूज़ हैं, और कोई मीडियम है, कोई बीच में है इंसान जिसकी वजह से कोई इशू है, और ये थक चुके हुए हैं। फिर इनको लगता है कि जैसे इनको ध्यान हटाना चाहिए और चीज़ों में ध्यान लगाना चाहिए, फिर ये श्योर नहीं होते हैं कि देखेंगे। या फिर आप कोई ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, इनको बहुत अनश्योर एनर्जी दे रहे हो, या आपको लेकर क्लियर ही ना हो, या फिर ये कोई और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं लेकिन श्योर नहीं हो आपको लेकर कि लेट्स सी। बट आपको इनको चेज़ नहीं करना। अगर ये आपको अवॉइड कर रहे हैं तो आपको इनको चेज़ नहीं करना। जितना आप चेज़ करोगे उतना ही आपसे बात नहीं करेंगे। और अगर इनको कोई चेज़ कर रहा है तो फिर वो भी रीज़न हो सकता है। और अगर आपने इनको बोला मेरे पीछे मत पड़ो, तो शायद ये अब आपके पीछे पड़ना नहीं चाहते, जैसा मैच करे। फैमिली मेम्बर रीज़न दिख रहा है यहाँ पर, कोई किसी की तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी टेंशन दिख रही है, काफ़ी स्ट्रेस है, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। अब ये इनकी खुद की हो, किसी और की हो, जैसा मैच करे, जिसकी वजह से ये बात नहीं हो रही। बट इनको बाद में रियलाइज़ होता है कि आप इनके लिए क्या मायने रखते हो, या फिर ये चाहते हैं आप रियलाइज़ करें। यहाँ पर कोई समहाउ कोई सेलिब्रेशन टाइम दिख रहा है, या तो आप अपना टाइम किसी के साथ सेलिब्रेट करते हो, अपनी लाइफ सेलिब्रेट करते हो, इनको उसका हिस्सा नहीं बनाते हो, या फिर इनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन चल रही हो, ये भी आपको टाइम ना दे पा रहे हो। अनश्योर एनर्जी बहुत आ रही है, या तो आप इनको क्लैरिटी नहीं देते हो, इनको अनश्योर एनर्जी में रखते हो, ये आपको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ट्रस्ट इश्यूज़ इनको आते हो, या फिर इनको लगता है आपकी तरफ से ऐसा कुछ है। बट डेफिनेटली ये इंसान आपको लेट गो भी नहीं कर पाता, आपको मना भी नहीं कर पाता, आपको छोड़ भी नहीं सकता। जैसे रहना भी है नहीं भी रहना, या फिर उसको आपकी एनर्जी ऐसे लगती है कि आप मना नहीं करते हो, लेट गो नहीं करते हो। अब जैसे मैंने कहा बहुत लोग देख रहे हैं, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है। मैं आपके लिए एनर्जीज रीड कर रही हूँ, ओके। बट इसको हो सकता है ये इंसान आपको लेकर पॉजेसिव है। अब मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ। या तो ये इंसान आपको लेकर बहुत पॉजेसिव है, इसको आपके अलावा कोई और नहीं चाहिए, आपसे कमिटमेंट चाहता है कि आप इसी से बने रहें, कमिटेड रहो, अपनी ड्यूटीज़ डेडिकेशन रिश्ते में दिखाओ। मुझे मेन मैसेज आ रहा है, ये इंसान, एक सेकेंड, मुझे श्योरली लग रहा है ये इंसान ना, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ये आपसे डेडिकेशन चाहता है, ये इस रिश्ते में चाहता है कि आप डेडिकेटेड रहो, डिवोटेड रहो। आप दिखाओ आप कितना प्यार करते हो, कितना बने रहते हो, कितना केयर शो करते हो, आप कितने कमिटेड हो, या आपको लेकर पॉजेसिव है। ऐसी एनर्जी है
या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर कोई इंसान हो जो इसको लेकर ऐसे पॉजिटिव हो, जिसकी वजह से इश्यू हो। हाँ, मान लो किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, किसी की मेमोरी में वो चीज़ फीड हो गई है और वो चीज़ बार बार दिमाग में घूमती है। एक मैसेज ये भी आया। ओके, चलो लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स, इनके पर्सन इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये अवॉइड कर रहे हैं या नहीं अवॉइड कर रहे हैं? क्या रीज़न है? हाँ, इसको लग रहा है कि आपने प्रॉमिस ब्रेक किया है। मान लो आपने इनको पहले उम्मीद दी, बाद में आप पीछे हट गए, जिससे आप चोरों की तरह बिहेव कर रहे हो। मुझे आपके लिए चैनल सॉन्ग आ रहा है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नज़र नहीं चुराना सनम। अगर ये लव रिलेशनशिप है तो जैसे किसी ने किसी से प्रॉमिस किया, उम्मीद दी, बाद में पीछे हट गया, तो उसको गुस्सा है आपसे कि आप प्लान्स बना के पीछे हट जाते हो, फिर छुपते हो चोरों की तरह। अगर आपको जो भी करना है साफ बोलना चाहिए ना, आपको पहले क्लियरली सोच लेना चाहिए आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए था ना, उस हिसाब से रिश्ते में आना चाहिए। अगर आप खुद से एक्शन लेने का स्टैंड नहीं ले सकते हो, अगर आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, आपको किसी की परमिशन चाहिए, मान लो आप एक्सक्यूजेस बना रहे हो कि उसने परमिशन नहीं दी, ये मम्मा ने ऐसा कह दिया, पापा ने ऐसा कह दिया, व्हाटएवर, या वो मान नहीं रहा, ये नहीं मान रहा, तो वो कह रहे हैं अगर आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत थी तो फिर रिश्ते में आने से पहले उससे पूछ के आना था। अगर आपका खुद का स्टैंड नहीं है तो कोई भी रिश्ते में आने से पहले क्लियर माइंड होना चाहिए आपको क्या चाहिए, अगर आपको कोई कंट्रोल कर रहा है तो। क्योंकि उनको लगता है आपके लिए बहुत आसान है किसी की लाइफ को ख़राब करना, किसी को हल्के में लेना, इसलिए शायद वो आपके पास आगे खुद से नहीं आ रहे। शायद वो चाहते हैं कि आप खुद से आगे आओ। आपका फ़र्ज़ बनता है कि जैसे मैं ही हमेशा क्यों आऊँ, अगर आपको ज़रूरत है तो आप भी शो करो ना आपको कितना प्यार है, कितना रिश्ता निभाना चाहते हो, ठीक है। और अगर ये इसकी तरफ से ऐसी एनर्जी है तो शायद वो आपको, अगर उसने ऑलरेडी कोई प्रॉमिस ब्रेक किया, शायद वो दोबारा नहीं करना चाहता, कि आपको दोबारा से कोई ऐसे उम्मीद नहीं देनी कि उम्मीद दे दो, फिर आपको दोबारा से तकलीफ़ नहीं देना चाहता, कि उम्मीद देख के फिर प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए पीछे हट रहा है कि आपको फॉल्स होप नहीं देनी कि आप तंग हो। वो शायद चाहता है कि पहले वो क्लियरली डिसाइड कर ले। मान लो इसको कोई परमिशन नहीं दे रहा तो इसको है पहले परमिशन मिल जाए, क्लियर डिसीजन हो जाए, फिर देखेंगे। या आपके बीच में थर्ड पार्टी कोई नहीं है, ये इंसान किसी को खोने से डरता है। आपके कारण शायद ये किसी को खो सकता है, ये उसको खोने से डरता है। अगर आपको लगता है कोई थर्ड पार्टी है तो ये कह रहा है नहीं, या फिर ये चाहता नहीं है कोई थर्ड पर्सन बीच में आए, चाहे वो आप हो या कोई भी हो, या फिर आपने कुछ ऐसा बोला हो। यहाँ पर डेफिनेटली कोई फैमिली को लेकर कुछ दिख रहा है, किसी की शादी यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पर किसी की शादी दिख रही है, कोई फंक्शन हो, किसी की फैमिली में कोई फंक्शन हो, कोई रिलेटिव की शादी हो, आई डोंट नो। अभी ये इसका अपना खुद की लाइफ का रूटीन हो, कोई इसका खुद का स्केड्यूल हो, ये चाहता है आप अपना काम करें, ये अपना काम करें। अगर आप बिना वजह ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर रहे हो, डाउट्स क्रिएट कर रहे हो तो मत करो। अगर आप ठीक से उनको अटेंड नहीं कर रहे हो तो उनको ठीक से रिलेशन में चलो, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट मत करो। अगर आप सही ढंग से नहीं चल रहे हो तो सामने वाले को ना चाहते हुए ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, तो वो आपका फ़र्ज़ है आप रिश्ता कितनी ठीक ढंग से निभा रहे हो। अगर क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, प्रॉपर हर बात करते हो, तो सामने वाले में ट्रस्ट इश्यूज आएंगे नहीं। वो आपके हाथ में है विश्वास बनाना। और अगर आप बिना वजह ट्रस्ट इश्यूज आपको आ रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, डाउट कर रहे हो, तो वो चाह रहे हैं कि आप बिना वजह डाउट मत करो, आप बिना वजह ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ज़रूरी नहीं आप जैसा सोच रहे हो वो सच है। सेम मैसेज आ रहा है। लास्ट कार्ड, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को क्यों बात नहीं कर रहा, अवॉइड कर रहा है, हाँ या ना। या ये आपके कनेक्शन को लेकर काफ़ी न्यूट्रल है। जैसे मैं आपकी तरफ हूँ, जैसे मैंने पहले बोला आना भी है नहीं भी आना है, वो आपके साथ भी है और साथ हो। बड़ा मुझे ऐसे रिश्ते बड़े रिस्की लगते हैं जो साथ होकर भी साथ नहीं है और साथ ना होकर भी साथ हैं।
तो वही आपके कनेक्शन को लेकर न्यूट्रल है, या फिर ऐसा आपसे चाहता है हेल्दी बाउंड्री सेट करनी कि टेक इट इजी, ऑल वेल। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपको बहुत मिस करता है, ये बहुत मिस करता है, ये चाहता है आप वापस आएँ, उसको टाइट हक दें। आपकी एब्सेंस इनको बहुत इनकम्प्लीट फील कराती है, ये बहुत रोते हो, बहुत लाइफलेस फील करते हो, आपके बिना जैसे इनके अंदर जान ही नहीं है। ये चाहते हैं आप उनको एक टाइट हक दे दें। शायद ये बहुत अकेला फील करते हो, इनको कोई प्यार ही नहीं करता हो, इनको लगता हो जैसे सबने इनको अकेला फील कराया है, अंडर एस्टिमेटेड फील कराया है। शायद ये आपसे प्यार, एक मुझे स्ट्रांगली ये इंसान की एनर्जी लगी जैसे इनको प्यार चाहिए, इनको एक प्यार चाहिए। एक बच्चा होता है ना, जैसे बहुत मासूमियत की एनर्जी आ रही है, जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको प्यार चाहिए, लाड चाहिए, उसको सिक्योर फील कराना कि हम तुमसे प्यार करते हैं, एक शो करना कि आप इस रिश्ते में इन्वेस्टेड हो, कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, तुम्हारी फिक्र है, कि उनकी इमोशंस की परवाह है, उनकी इमोशंस की वैल्यू है, उनको अंडर एस्टिमेटेड फील मत कराओ, इग्नोर्ड फील मत कराओ। ऐसी एनर्जी है। अगर वो आपको नहीं करा रहे हैं या आपने उनको नहीं कराया या किसी और की एनर्जी हो, बट मुझे लग रहा है कि आपके लिए एंजल गाइडेंस है, चाहे आपके बीच में कोई भी सिचुएशन हो, एक सही समय में सब ठीक हो जाएगा। आपको बस सब्र रखना है, सरेंडर करना है, जो है ठीक है। ओके, मुझे यहाँ पर ये रिश्ता दिख रहा है कि ये लॉन्ग टाइम फॉर एवर कनेक्शन हो सकता है, इसमें पोटेंशियल है। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं तो सरेंडर कर दो, ज़्यादा डाउट मत करो, फोर्स मत करो। हो सकता है आपकी तरफ से एनर्जी खराब आती हो, तो वो मत करें। ओके, लेट्स सी और क्या आता है। मेरे व्यूअर्स को इनके पर्सन बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वो जान के अवॉइड कर रहे हैं, क्या रीज़न है? हाँ, इनको डेफिनेटली एक ब्रेक चाहिए। शायद ये आपसे कुछ चाहते हैं कि आप इनको कुछ दें, या आपसे कुछ रिसीव करना चाहते हैं, शायद आप उनको वो दे नहीं रहे हो, या फिर आपको कुछ आप इनसे कुछ रिसीव करना चाहते हो, ये आपको नहीं अभी दे सकते। अभी इट्स लाइक इनको एक जस्ट सोच विचार करना है, कुछ चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं आप करें। ओके, स्टेबिलिटी इनको चाहिए आपकी तरफ से, या फिर ये अभी स्टेबल नहीं है, कोई फ्रेंड्स रीज़न हो, या फिर ये आपकी एनर्जी, ये चाहते हैं कि आप आपस में एक फ्रेंडली एनर्जी रखो, शायद आप नहीं रखते हो, या कोई फ्रेंड्स रीज़न हो। ओके, मेरे व्यूअर्स के साथ इनके पर्सन बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है? ये जान के अवॉइड कर रहे हैं, क्या रीज़न है? नहीं, प्यार तो मुझे दोनों तरफ से दिख रहा है यहाँ पर। अब 1% ऐसा हो सकता है, अगर यहाँ पर कोई किसी से ट्रू लव करता है, ट्रू लव की एनर्जी है, अगर ये इंसान किसी से बहुत ट्रू लव करता है, उसके कारण ये आपको अवॉइड कर रहा हो या बात ना कर रहा हो, या फिर आपसे ट्रू लव एक्सपेक्ट करता है, आप नहीं दे रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर ये पर्सन मेरे व्यूअर्स से बात क्यों नहीं कर रहा है? एक और कार्ड प्लीज। यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर कोई, या तो कोई किसी से बातें कर रहा है, या तो आपको आपस में दिल खोलकर अपने दिल की बातें करने की ज़रूरत है, सच बोलने की ज़रूरत है, सच साफ बात करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर रहे हो, या फिर किसी ने किसी को कुछ सच बताया हो, साफ सच बोला हो, कुछ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को लेकर दिख रहा है। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन क्यों अवॉइड कर रहे हैं? एक और मैसेज, वो इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सेपरेशन की एनर्जी है। इनको लगता है कि आपका बिहेवियर इनको बहुत पसंद नहीं है, इनके लिए बहुत मुश्किल होता है आपके साथ कोऑपरेट करना, आपका एटीट्यूड उनसे और अब सहा नहीं जाता। वो चाहते हैं या तो आप इनसे सेपरेट हो जाएं, या फिर ये आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई सेपरेशन। आई डोंट नो,
सेपरेट की एनर्जी बहुत आ रही है, ब्रेकअप सेपरेशन की एनर्जी, या फिर इनका किसी के साथ सेपरेशन कुछ हुआ हो, उसको लेकर कोई पेन हो, या आपके साथ कुछ ऐसा है, आपसे सेपरेट होना चाह रहे हैं, या कोई आपको सेपरेट करने को बोल रहा है या आप उनको बोल रहे हो, या ट्रस्ट इश्यूज बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। देखो यहाँ पर मिसट्रस्ट, देखो ना, यहाँ पर किसी ने किसी की आंखों के आगे हाथ रखा हुआ है, या तो कोई किसी को साफ देखने नहीं दे रहा, जैसे कोई और इंसान है किसी की आंखों के आगे हाथ रख रहा है, किसी की आंखों के आगे पट्टी बांध रहा है, किसी को साफ देखने ही नहीं दे रहा कि वो देख ही ना पाए, और जिसकी वजह से शक आ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, या फिर कोई इंसान खुद ही अपनी आंखें बंद कर रहा है, सच देखना ही नहीं चाह रहा या देख नहीं पा रहा, या और अगर आप नहीं बिना सच, एक और मैसेज है, अगर मान लो आप बिना सच देखे बिना सच जाने रिएक्ट करते हो, डाउट करते हो, तो वो आपका ये बिहेवियर रिश्ता ख़राब कर रहा है, तभी वो आपको अवॉइड कर रहे हो, आपसे बात ना कर रहे हो, या फिर आप उनको कुछ बताते नहीं हो, उनसे कुछ, उनको कुछ शो नहीं करते हो, डाउट्स क्रिएट करते हो, तो फिर मत करो। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आप ऐसे मुंह मोड़ लोगे, टर्न अराउंड कर जाओगे, उनसे बात ही नहीं करोगे, या उनको टाइम नहीं दोगे, या जो भी आपको करना चाहिए था आप नहीं करोगे। यहाँ पर एंडिंग बहुत दिख रही है, जैसे उन्होंने कभी नहीं सोचा था आप रिश्ता ऐसा तोड़ दोगे, आप ऐसे मोड़ जाओगे, मुंह मोड़ लोगे, कि रिश्ता ऐसे टर्निंग पॉइंट आएगा, ये रिश्ते का ऐसा मोड़ आएगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था, उन्होंने कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था। आपने उनकी इमेजिनेशन एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड कुछ किया हो, या फिर इनका कुछ पर्सनल हो। ओके, सो ये मैसेजेस हैं। ओके, सो ये हो गया आपकी रीडिंग। अब मैं आपको गाइडेंस दूंगी। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को, उनके पर्सन को लेकर आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? गाइडेंस इज फेस द रियलिटी। ओके, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन। आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो एक धोखा है, धोखे से बाहर निकलें, सच्चाई का सामना करें। ओके, अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो तो धोखा देना बंद करो, सच्चाई का सामना करो, सच बोलो, सच बोलो, सच्चाई का सामना करो। और अगर आप खुद ही धोखे में जी रहे हो तो सच का सामना करो। अगर आप किसी चीज़ को मतलब जो सच ही नहीं, आप उसको सच मान के चल रहे हो, वो एक धोखे में जी रहे हो, तो उससे बाहर निकलो, सच का सामना करो, सच बोलो। किसी को धोखा देना नहीं, ना खुद धोखे में जीना है। फेस द रियलिटी, या किसी को रियलिटी शो करो, भाई ये है, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। या रेपिटेशन, आप बार बार कोई सिचुएशन रिपीट कर रहे हो, और जब तक आप उससे सीखोगे नहीं, वही आप लूप में फंसे रहोगे। यू आर रिपीटिंग सम पैटर्न, जब तक आप उस पैटर्न से सीखोगे नहीं, वो पैटर्न बार बार रिपीट होगा। जैसे एक बच्चा एग्ज़ाम देता है, पढ़ाई करता है, एग्ज़ाम देता है, अगर वो पास नहीं होता, उसको वो क्लास रिपीट करनी पड़ती है। तो जब तक आप उससे सीखोगे नहीं, अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, अपने लेसन्स लर्न नहीं करोगे, आप टेस्ट क्लियर कैसे करोगे, आप पास कैसे करोगे? तो बार बार घूम घुमा के वही सिचुएशन आएगी, बार बार वही एक्सपीरियंसेस, बार बार वही टेस्टिंग पीरियड होगा, बार बार वही लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे, बार बार वही सिचुएशन आएगी आपको सिखाने, जब तक आप उससे सीखोगे नहीं। इसलिए वो सिचुएशन को रिपीट करना बंद करें, वो पैटर्न को रिपीट करना बंद करें, उस लूप से बाहर निकलें और एंड दैट, मुझे ऐसा लग रहा है वो उस पैटर्न को ख़त्म करो, क्लोजर दो उसको, उससे बाहर निकलो, स्टॉप रिपीटिंग दैट पैटर्न। मान लो आप दोबारा से फिर से, फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आप उसको दोबारा शुरू कर रहे हो, दोबारा मौका दे रहे हो, फिर वही टेंशन, फिर वही इश्यूज़, वही बेवकूफ़ियाँ आप कर रहे हो, या आपका पर्सन कर रहा है, जो भी कर रहा है, फिर घूम घुमा के वही पैटर्न रिपीट होता है, फिर ख़त्म हो जाता है, तो आप वही लूप में घूमते रहोगे। इमेच्योरिटी दिख रही है, सीरियसनेस नहीं है, बहुत कैजुअल एनर्जी है, इमेच्योरिटी है, सीरियसनेस नहीं है, कि लेसन्स लर्न नहीं किए जा रहे हैं, समझदार नहीं बना जा रहा, अपने लेसन्स
सीखना ही नहीं चाहते हैं, समझदार बनना ही नहीं चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ब्लेम गेम जोन प्रॉबली। तो ऐसे करने के बजाय अपने पे फोकस करो, रिफ्लेक्ट करो कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे कैसे करेक्ट करना है ताकि ये चीज़ बार बार ना हो। आपको समझना होगा आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हो और लोगों की एनर्जी बीच में लाके और अपने पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर रहे हो, उनकी कोई गलती ना हो। और अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो फिर इन दैट केस फिर आपको अपने लेसन्स लर्न करने की ये सिचुएशन आपको क्या सिखा रही है, आप क्या बार बार गलती कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। नहीं तो घूम घुमा के वही चीज़ होती रहेगी। आप कोई रिस्क ले रहे हो, ओके लेट्स ट्राई अगेन, री ट्राई की एनर्जी आ रही है। शायद ये इंसान किसी के साथ कुछ री ट्राई कर रहा है, कोई पैटर्न रिपीट कर रहा है जिसकी वजह से आपसे बात ना कर रहा हूँ। इसकी लाइफ में कोई पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर आपके साथ कुछ हो रहा है वो, या फिर करना नहीं चाह रहा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगर ये लव रिलेशनशिप है, मैरिज की एनर्जी है, तो फिर शायद यहाँ पर किसी की री मैरिज को लेकर कुछ हो। ये फॉर कुछ लोगों के लिए अगर आप ये लव रिलेशनशिप को लेकर पूछ रहे हो, क्योंकि ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। डेफिनेटली यहाँ पर सेलिब्रेशन की काफ़ी एनर्जी आ रही है, जैसे यहाँ पर कोई अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर रहा है और वो आपको उसका हिस्सा नहीं बनाता, या फिर आपकी ऐसी एनर्जी हो। यहाँ पर डेफिनेटली न्यूज़ की एनर्जी समाओ आ रही है, या फिर आप आपस में एक दूसरे को टाइम नहीं देते हो, आप नहीं देते हो या वो नहीं देते हैं। आप आपस में टाइम साथ में सेलिब्रेट करो, एक दूसरे को कोई गुड न्यूज़ हो शेयर करो। तो यहाँ पर गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन समाओ होगी, अभी आपके बीच में हो या कुछ पर्सनल हो, जैसा मैच करें। अगर आपको कोई गुड न्यूज़ देनी है तो शेयर करो, कुछ सेलिब्रेट करो। ओके, ऐसा कुछ मैसेज है। अब कैसे ये रेजोनेट करता है आपको समझना है, बट ये आपके लिए मैसेज है। समा मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को कंपैशन शो करना है, ईगो फाइट हो सकती है। बी कंपैशनेट, ईगो मत रखो अगर आपके अंदर है। अगर उनके अंदर आ रही है वो कंपैशन शो नहीं कर रहे हैं, देन अपना खुश रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, फिर उनकी एनर्जी मत लो, अब जैसा मैच करें, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग है। रीडिंग पसंद आए मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में फीडबैक देके बताना कितनी रेजोनेट हुई। चैनल को अपना प्यार ज़रूर दें, लाइक बटन प्रेस कर दिया करो, नीचे हाइप लिखा होता है, चैनल को हाई पॉइंट्स दिया करो। जितना हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज रखोगे उतनी आपकी एनर्जी मैच करती है, उतने करेक्ट आंसर्स होते हैं और मुझे भी खुशी से काम करने में मज़ा आता है। तो अपना प्यार भेजा करो, चैनल को सपोर्ट किया करें। और उसके अलावा आप ये वीडियो अगर किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, किसी को अगर ज़रूरत हो, शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए बना दूंगी। और काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उसको चेकआउट करना चाहे कर सकते हैं। डिटेल पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन भी है जिसमें आप ज्वाइन इन करके कभी भी आप अपनी एनर्जी अपडेट्स, अपने क्वेश्चंस को लेकर ले सकते हो। वहाँ पर मैं क्विक शॉर्ट रीडिंग्स अपने फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशंस में करती हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन इन कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी आपको फिर। लाइक, हाइप एंड कमेंट एंड आई विल सी यू अगेन। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।